बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लगभग एक हफ्ता पहले बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू को वहां की आम पब्लिक ने बुरी तरीके से मार पीट कर उसको कत्ल कर दिया। ये ऐसी भयानक वीडियो है कि मैं आप लोगों के सामने में इसको प्ले नहीं करना चाहता हूं। बहरहाल जो कुछ भी हुआ बहुत ही अफसोसनाक घटना हुआ। ऐसा वाकया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब इस वाकये के बारे में मैंने ग्रुप पर सर्च किया तो ग्रुप की तरफ से जवाब आया कि उसके ऊपर में तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया गया था। ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा हो उस कंपनी के किसी वर्कर ने जाती रंजिश को निकालने के लिए उसके खिलाफ में अफवाह फैला दिया हो कि इस बंदे ने इस्लाम या ये कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ पोस्ट किया है। उसके बाद आम पब्लिक नाराज हो गई और मिलकर उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की, उसको जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, इस वाकये की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। दीपू चंद्र दास को जिसने भी कत्ल किया है, जिन लोगों ने मिलकर इसको मारा है, सारे लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई जो कि आइंदा तक याद रहे, दूसरे लोगों के लिए एक सबक हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को इस्लाम का मिजाज बताता चलूँ, वो ये कि मानकर चलिए अगर कोई भी आदमी तौहीन मजहब करता है, तौहीन रिसालत करता है, वहाँ की हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके खिलाफ में कार्रवाई करे। अगर वहाँ की हुकूमत एक्शन नहीं लेती है फिर भी वहाँ के आम लोगों को इजाजत नहीं है, बल्कि वो हुकूमत पर प्रेशर बना सकती है कि उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। 2-4-10 लोग मिल करके अगर किसी के खिलाफ में कार्रवाई करते हैं तो ये कानून को अपने हाथ में लेना हुआ, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। चाहे वो बांग्लादेश हो या ये कि पाकिस्तान हो, जहां पर भी इस तरह का वाकया होता है, बहैसियत मुस्लिम मुझे इस तरह का वाकया देख करके बहुत अफसोस होता है कि वहां के लोगों के अंदर में कितनी जहालत थी। एक जमाना था जबकि गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सेफ इस्लामिक कंट्री में महसूस करते थे। लेकिन जिस तरह का माहौल पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर में कभी कभी देखा जाता है, इस तरह के वाकयात को देखते हुए आम नॉन मुस्लिम भाइयों के अंदर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। मजहब इस्लाम ने हर तबके के लोगों को उनका हक दिया है। अगर गैर मुस्लिम बिरादरी मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो वहां की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नॉन मुस्लिम भाइयों की हिफाजत करे, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखे। लेकिन इन दोनों मुल्कों में कभी कभी इस तरह का वाकया हो जाता है जिससे पूरी दुनिया में मुसलमानों की बदनामी होती है। यहाँ पर मैं गैर मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा, ये जो वाकया हुआ है ये इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम इस तरह की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता है। जब से ये वाकया हुआ है हमारे आसपास में देखा जा रहा है कि जो वाकया बांग्लादेश में हुआ है तो बांग्लादेश का बदला हमारे आसपास में रहने वाले मुस्लिम भाइयों से लेने की बात की जा रही है। ये इंसाफ की बात बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश या ये कि पाकिस्तान में जब कभी इस तरह का वाकया होता है, कोई भी एक मुस्लिम नहीं होता है जो कि इस तरह के वाकये को सपोर्ट करता हो। पहली बात तो ये कि कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। अगर इक्का दुक्का कहीं पर कोई सपोर्ट करता हुआ दिखे तो वो एक नंबर का जाहिल होगा, उसके पास में इस्लाम की सही तालीम नहीं होगी। कभी कभी जो इन दोनों मुल्कों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई देखी जाती है, इसकी सिर्फ एक वजह होती है कि यहाँ के लोगों के अंदर में जानकारी नहीं है, इस्लाम की सही तालीम नहीं है। ये लोग अपने दिमाग से चलते हैं। एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर होने वाले इस वाकये की मजम्मत करते हुए और जो लोग इसमें मुलविस हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बात करते हुए इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें।